हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे और उसी को आज हम आगे देखने वाले हैं। बहुत दिनों बाद आज हमारी ये वीडियो लॉन्च हुई है। जैसा कि आप जानते हो, हमने हमारी सारी की सारी मेथड्स को डिस्कस कर लिया था और अब मेथड डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तक हम डन कर चुके हैं हमारे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे सभी क्वेश्चंस की विद सॉल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाकर हाइलाइट्स में टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। तो आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बताया गया वो है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 9 मंथ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। मतलब वो कि पैसा है वो 3 महीने की पीरियड में दिया जा रहा है। 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। समझिए कि पहला 3 महीना, पहला 3 महीना, ये एक साइकिल कंप्लीट। नेक्स्ट 3 महीना, नेक्स्ट 3 मंथ ये भी कंप्लीट, और नेक्स्ट 3 मंथ ये भी कंप्लीट। मतलब 3 3 महीने की 3 साइकिल बने हैं। तो आप ये बताइए कि 3 महीना 1 साल का कितना होता है? 1/4 होता है। 3 महीने 1 साल का कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक, 1/4 होता है। तो अब ये बताइए कि मैंने टाइम को 1/4 किया है, तो सेम वे में मैं रेट को भी 1/4 करना पड़ेगा। मतलब रेट मेरी क्या हो जाएगी? 20% का, 20% का 1/4 क्या होता है? 5 होता है। तो 20 × 1/4 इज इक्वल टू 5%। मतलब मेरी रेट जो बन रही है वो है 5% की। मतलब 5% में रेट देता हूँ कितने? 3 मंथ्स के लिए। मेरी 3 मंथ्स की रेट है 5%। नेक्स्ट मंथ भी 5%, और इसके नेक्स्ट मंथ भी 3 मंथ्स के लिए थर्ड 5%। अब 5-5% की 3 साइकिल बनाई हुई है मैंने। तो आप देखिए कि पहले, अब आप इनसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारी कॉन्सेप्चुअल फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि फर्स्ट साइकिल के लिए आप बताइए क्या होगा। फर्स्ट साइकिल के लिए हमारा रेशियो क्या बनेगा? हमारा रेशियो 5%। 5% मतलब होता है 1/20। मतलब अगर मैं 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 21 मिलता है। एक यह बात हो गई हमारी केवल एक साइकिल के लिए, मतलब 3 महीने के लिए। ठीक, अगर मैं 2 महीने, दो मतलब 2 साइकिल की बात करूँ, 2 साइकिल मतलब कि 6 महीने, 2 साइकिल के लिए क्या होगा? स्क्वायर कर दूंगा, मैं सेम चीज़ के स्क्वायर कर दूंगा। लेकिन मुझे जाना है 3 साइकिल। तो 3 साइकिल के लिए किया जाएगा इसका क्यूब। 20/21 का क्यूब। ओके, इसके लिए क्या होगा? 20 का क्यूब कितना होता है? 8,000। 21 का क्यूब मैंने आपको बोला था कि आप 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद कर सकते हो डायरेक्ट। उसकी अगर आप चाहो तो मैं आपको इसकी लिस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप इसके लिए बस कमेंट में पिन कर दीजिए आपका मैसेज। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। अगर आप किसी भी प्रकार की मैथ से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा हमारे चैनल पर। आपकी जो भी डिमांड हो बस आप कमेंट कर दीजिए, वो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द। ठीक, ये देखिए 8,000 to 926। उसने बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखिए, मैंने 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 9261 हो जाते हैं। मतलब कि प्रिंसिपल ये और अमाउंट ये कितना, प्लस का 1261 हो जाता है। ठीक, मतलब 8,000 की वैल्यू 60,000, और मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? 1261 की। अब देखिए इसका दोगुना हो रहा है, ये इसका भी दोगुना क्या हो जाएगा? 2622।
क्योंकि टू टू 24 और 2 ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 26/22 आएगा। तो 26/22 हमारा राइट आंसर। मतलब अगर एक साइकिल की रेट 5% है तो लगातार 3 साइकिल की रेट क्या रहेगी अपनी। ठीक, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि 16,000 पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमको कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। जबकि अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक का मतलब डायरेक्ट ही टाइम आधा हो गया, रेट भी आधी हो जाएगी। रेट हो जाएगी हमारी 5%। समझ गए आप। ठीक, रेट आधी हो गई 5%, 2 साल बोला गया है। अब आप बताइए साइकिल कितनी बनेगी, साइकिल कितनी साइकिल बनाएंगे हम। ठीक, साइकिल कितनी बनेगी देखिए आप। 2 साल जाना है मुझे। 6 महीने की एक साइकिल, अगले महीने की 6 साइकिल, फिर से 6 महीने के लिए रुपये इन्वेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर से महीने पैसा इन्वेस्ट किया जाए। कितने हो गए, 6 6 6, 18 साल हो गए। अभी एक साइकिल और बाकी है, ये हो गए। ये हमारे पास 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, हमारे 4 साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं 5% की रेट से। मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए हमारे, 6 अर्धवार्षिक, मतलब कि सेमी एनुअली। ठीक, और 5% रेट है। इसका इफेक्टिव तरीका बताइए आपकी, किस तरीके से किया जाना चाहिए। अगर मैं से फॉर्मूलेस करता हूँ, फॉर्मूला तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए करने के लिए। दूसरा हुआ कॉन्सेप्चुअल फार्मूला। अगर मैं कॉन्सेप्चुअल फार्मूला करता हूँ इसमें यूज, तो रेशो बनेगा मेरा 20:21। और 4 साइकिल बनी है, लेकिन 20:21 का पावर 4 करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा क्या, 5%, 5%, 5%, 5%। अगर आप इफेक्टिव जानते हो कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, तो मैं आप पे डायरेक्ट आपको आपको बता दूंगा। लेकिन आप नहीं जानते हो तो आप हमारी परसेंटेज की कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे देखिए आप, ये 5%, ये 5%, दोनों का ऐड किया जाएगा। कितना हुआ, परसेंटेज ऐड हो रही है मतलब इफेक्टिव में जा रही है। तो बताइए क्या होती है, 5+5+5+5/100। ठीक, ये एक फार्मूला होता है जो आपने पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप हमारी परसेंटेज की वीडियो में से पढ़ सकते हो। देखिए 5 और 5 10, 25। ये कितना आएगा, 25। 25 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.25। ये हो गया 10, और 10 + 0.25 कितना हुआ, 10.25। सेम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे कितना हुआ, 10.25। आया समझ। ये हो गया 10.25, 10.25। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे भी कंबाइन कर लेंगे। ठीक, इसे भी कंबाइन करने का तरीका देखिए आप। इसे कंबाइन कैसे किया जा सकता है, देखिए 10.25 प्लस 10.25 प्लस 10.25 का स्क्वायर 100। ये स्क्वायर की एक्चुअली यहाँ पे भी स्क्वायर किया मैंने, देखो 5 × 5, 5 का स्क्वायर ही किया। अब आप बताइए, देखो 10 और 10, 20, 0.25, 0.5, 0.5, हो जाए 20.50। ये हमारी रेट हो गई। अब आप देखिए 10.5 का स्क्वायर कितना होता है, बता दिए। इसका स्क्वायर मैं आपको निकालना बता दूँ, एंड डिजिट 5 है। पहले मान लीजिए ये पॉइंट बता देते हैं, हमारा डायरेक्ट आंसर 1025। ठीक है, 1025 में हम निकालते हैं, 1025 पर। अब इसका स्क्वायर करके दिखाना है आपको। 1025 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, 1025 का स्क्वायर की वजह से कितना आता है, 25 आता है। और 102, 102 गुणा 103, मतलब ये 102 है। इसके आगे एक नंबर क्या आता है, 103। तो आप 102 इंटू 103 कीजिए तो कितना आएगा, 3×6, 0, 3 0 6, 3 और 2 5, 105। ये आ गया हमारा स्क्वायर, 1025 के स्क्वायर। अब आप देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पे ये देखो
100 है, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगी। ये पॉइंट है, पहले तो पॉइंट देखिए, तो पॉइंट आएगा हमारा 224 यहाँ पे आएगा। कितना आएगा मतलब +105.0625 अपन 100, ठीक। 100 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, कहाँ पे लग जाएगी जीरो, यहाँ लग जाएगी पॉइंट, यहाँ से हट जाएगी तो यहाँ लग जाएगी, ठीक। ये हटा, यहाँ का ही पॉइंट। अब आप देखिए इसमें ऐड किया मैंने 21 में ऐड किया तो कितना आएगा, 21 हो जाएगा, 0.55 क्यू ऑफ 550,625, 10.25 10, ये हमारा हो गया, ठीक। ये मेरी बन गई इफेक्टिव रेट, ये मेरी इफेक्टिव रेट बन गई, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया, ठीक। 16,000 रुपये कितना है, 1,60,000, 1,60,000 है। तो आप इसमें देखिए 21% में 20% होता है, 20% मतलब 1/5। तो अब बताइए 1,60,000 का 1/5 कितना होता है, 1,60,000 का 1,60,000 का 1/5 कितना होता है। देखिए 5×3 = 15, 1, 5×2 = 10, 3 0, 32,000 रुपये। देखिए 32,000 रुपये तो है ही अपना, मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 32,000 से ज़्यादा होगा, ठीक। 32,000 से ज़्यादा होगा मतलब। और इसका 1.55% भी निकालना, मतलब मुझे 1.5%। ये देखिए आप 1.5% लगाए, अब मैंने 20% और निकाल लिया और 1.5% और निकालना मुझे 1%। देखिए आप कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। मैंने ये ऐड कर दी, 32,000 आ गए। अब आप ये बताइए मुझे कि इसका 1% कितना होगा। 1% के लिए मैं क्या करूँगा, 2 जीरो टाइम मैंने 1600 आया, इसका आधा 800, क्योंकि 1.5 है, 1% प्लस आधा परसेंट, 0.024। तो देखिए 32,000 में ये जोड़ दूंगा मैं, 32,000 में 0.23 कितना आएगा, 0.0443, 34,400। अब आप देखिए 34,400 कितना है, 34,400 और जी 81। देखिए जस्ट इसके पास में ये वाला आंसर हो गया, क्योंकि 0.5 के बाद ये हो रहा है 50 है, एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला ये, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग डिजिट एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 34,481 रुपये। ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं। अगर मैं आप केवल नॉर्मल नॉर्मल इजी टाइप के क्वेश्चन कराते जाऊँ तो ज़रूरी है आपको कि आप टफ लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। आप टफ लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको हैबिट होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी जगह, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो हमसे। इस टाइप के क्वेश्चन है, हम आपको नहीं आते समझ तो आप कमेंट कीजिए, कोई स्टेप समझ नहीं आती तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8,960 रुपये पर पहले वर्ष के लिए इतना, दूसरे वर्ष के लिए इतना और तीसरे वर्ष के लिए इतना। अब रेट चेंज कर दी इसने, पहले साल कुछ और, सेकेंड ईयर कुछ और थर्ड ईयर कुछ और। तो इस टाइप के लिए क्या करते हैं हम, फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू प्लस का 1/8, मतलब 89 हो जाती है, ठीक। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, प्लस का 1/7, मतलब कोई चीज़ 7 थी 8 हो जाती है। नेक्स्ट थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में क्या होता है 10%, मतलब 10 थी 11 हो जाती है। आया समझ में, ठीक। 8 से 9 हो गई, 7 से 8 हो गई और 10 से 11 हो गई। ये 3 साल का खेल हुआ। पहले साल में 12.5, दूसरे साल में 14.28 और तीसरी साल में हुआ हमारा 10%। ये 3 साल के क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या इसका इफेक्टिव कितना आता है 3 साल। देखिए 8 से 8 कैंसिल हुआ और कुछ कटने लायक नहीं है इसमें, मतलब कि 70 से 99 हो जाती है। इसमें क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये प्रिंसिपल
ये मेरा प्रिंसिपल और ये मेरा अमाउंट। तब कोई चीज़ 70 थी, 8,960 थी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 70 से 20 29 बढ़ जाती है। एक जीरो से जीरो कैंसिल किया, 7 9 63 3, ये आंसर होगा मेरा। कैसे? तो इसके लिए केवल एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम समझने की ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं हमारा यूनिट डिजिट। समझिए आप, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूनिट डिजिट, जब भी मैं 7 का टेबल लिखूंगा, 7 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 7 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की टेबल में जो लास्ट डिजिट, जो यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं वो केवल एक बार रिपीट होते हैं, ठीक। तो 7 से मुझे 6 बार जाना है, कितनी बार में, कितनी बार जाऊंगा मैं? 7 8 या 56, ठीक, 8 बार में, सॉरी, 7 8, हाँ 8 बार में गया। ये नहीं है, और उसका आंसर 8 आया। 8 × 9 करूंगा मैं, कितना आएगा? 9 8 72, तो एक्चुअली ये आंसर है। यूनिट डिजिट है अपना 3712, ठीक है। इसका कितना आंसर? 3712, क्योंकि ये हमने देखा हमारे लास्ट डिजिट से 29 है, क्योंकि मैंने 7 8 या 56 और 8 का मल्टीप्लाई किया 9 में, तो यूनिट डिजिट आएगा 2, 8 9, 8 × 9 72, ठीक, 72, और 72 में लास्ट डिजिट होता है 2, मतलब कि 2 यूनिट डिजिट है हमारे आंसर का। जो भी हमारा आंसर होगा इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाइए। कॉन्सेप्ट के लेवल पर आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपका क्वेश्चन करना उतना ही ईजी होता जाएगा धीरे धीरे। अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट देखने के लिए। ये वीडियो कंप्लीट सीरीज आपको पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक से हमने स्टार्ट किया, हम एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं इसे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।